मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप किसी भी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, चाहे किसी माता के मंदिर में है या किसी भगवान के मंदिर में है, कहीं भी जाते हैं आप दर्शन करने, तो कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जिसके कारण आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं भगवान। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो उसमें सुधार करें, क्योंकि मंदिर में जाने के बाद अगर आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है तो उसके लिए आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिसमें सुधार कर आपकी प्रार्थना स्वीकार हो सके, उसके बारे में बताऊंगा मैं। उसके लिए आप शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहें और वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके करने से उनको नोटिफिकेशन के रूप में जानकारी मिलती रहेगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, अगर आप मंदिर में कहते हैं कि मैं पूजा बहुत करता हूँ परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा, मैं डेली उस मंदिर में जाता हूँ, भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, माता की करता हूँ, हनुमान जी की करता हूँ, या किसी भी देवी देवता की अगर आप आराधना करते हैं, तो आप क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से मंदिर में जाना आपका व्यर्थ हो जाता है और आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण उनको वो स्वीकार नहीं करते। तो वो आज मैं ऐसी विषय के बारे में बताता हूँ जिसे आप अपने अंदर चेंजिंग लाए। सबसे पहले तो आप जब भी कभी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहली जो उनकी पैड़ी है या जो भी चबूतरा है उस पर मत्था टेकें, जिससे आपके मत्था टेकने से प्रभाव ये होगा कि आपके अंदर का जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आप साधारण रूप से भगवान के चरणों में आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर अहंकार की भावना होगी तो वो पूजा करनी व्यर्थ होगी, क्योंकि आप अहम में रहेंगे तो भगवान के पास अहम का क्या कारण, वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप मंदिर की पैड़ी पर जो पहली है या चबूतरा है, पैड़ी नहीं है, तो उस पर अगर मत्था टेकते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं या मत्था टेकते हैं, तो उससे आपके अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है। आप सहज रूप से ही उनकी चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब आगे गलती क्या करते हैं उसमें सुधार करें। आप जब भगवान की या माता की किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए दर्शन करने जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो अपनी आंखों को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। आपको पूर्ण रूप से उनको देखना चाहिए अपनी आंखों से खोलकर, और अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। और मंदिर में जब जाते हैं तो घंटा पहले बजाना चाहिए, लास्ट में आते समय कभी घंटा नहीं बजाना चाहिए किसी भी मंदिर में। तो आप आंखें खुली रखें और उसी खुली अवस्था में आप भगवान से, माता से, जिसकी भी आप आराधना करने गए हैं, प्रार्थना करने गए हैं, उनसे खुली आंखों से प्रार्थना करें। उसके बाद जब वापस आते हैं तो आप उन मंदिर की पैड़ी पर कुछ देर के लिए बैठ जाएं, और बैठने के बाद आपको अपनी आंखें बंद कर जो भगवान का आपने स्वरूप देखा था मंदिर में, उस स्वरूप को दोबारा से आप अपने मन में जागृत करें, उसी स्वरूप को, और अपनी जो आपकी अपनी कामना है, प्रार्थना है, उनको उनसे कहे, हे माता, हे भगवान, जो भी है, कि मैं आपके चरणों में इसीलिए आया था, मेरी ये अर्जी है, इसे स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो। जो भी आपकी कामना है आप उनके सामने उस समय रखें।
और उस समय जो आप ये प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है और आप उसके बाद प्रणाम कर भगवान को वापस अपने घर को आ सकते हैं या जहां भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर आपने ये ध्यान रखा तो आप देखो कैसे आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। और मन में कभी भी अहंकार की भावना लेकर किसी मंदिर में ना जाना, नहीं तो आपको फल के बजाय कुछ नहीं मिलने वाला। फल तो मिलना ही नहीं है, वैसे भी आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा और आप यही कहते रहेंगे कि मैंने बहुत पूजा करी पर मेरे को फल तो कुछ मिला नहीं। उसका कारण यही है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और सच्चे मन से आपको प्रार्थना करनी है। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी चाहते हैं कोई प्रश्न पूछना तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें अपना प्रश्न, जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा, आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि मेरे कोई भी बताया हुआ उपाय आप करेंगे तो किसी के बुरा करने की नियत से बिल्कुल ना करें, अपने अच्छे की कामना के लिए जरूर करें, किसी के दूसरे बुरा करने की मन में भावना ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा और आपका हित हो सकता है। इसलिए अच्छाई के लिए आप कार्य करें और अपने भले के लिए करें। अब मैं लास्ट में फिर कहना चाहता हूं कि आज जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सके और लाइक और कमेंट करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, जुड़े रहें, मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और आपको राह दिखाता रहूंगा। जय श्री राम।